हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे। कल की क्लास सभी को अच्छी लगी होगी। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम थोड़े से क्वेश्चन हार्ड करने की कोशिश करिएगा। तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन मैं टफ करती जाऊंगी, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी मैथ्स उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आपकी है। तो इसलिए मुझे सभी को लेकर के चलना है, तो क्वेश्चन का लेवल धीरे-धीरे मैं आपका बढ़ाऊँगी, एकदम से नहीं कर सकती, क्योंकि जिनको नहीं आता या जिनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, तो फिर वो एकदम से डर जाएँ कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर चलना होगा। आज जो मैं आपका लासा-मासा का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, वो क्वेश्चन 2 टाइप के रहेंगे। पहला रहेगा भिन्नों का लासा व मासा ज्ञात करना, और दूसरा कि जिसमें आपको शेषफल भी दिए जाएँगे और लासा और मासा निकालने को बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भिन्न से। भिन्न का लासा या मासा ज्ञात करने के लिए आपको 2 सूत्र याद करने होंगे। पहला सूत्र है भिन्न का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अगर यहीं लासा निकलवाने को बोला जाए तो भिन्न का लासा बराबर होता है अंश का लासा बटे हर का मासा। जो निकालने को बोला जाए उसी का आप ऊपर वाले का वही निकाल दो। लासा बोला जाए तो अंश का लासा निकाल दो, मासा बोला जाए तो अंश का मासा निकाल दो, उसके अपोजिट हर का निकाल देते हैं लासा। ये ट्रिक है याद करने की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3/4, 9/18 और 12/5 तीन भिन्न दी गई हैं। इनका क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ऊपर जो अंश दिए गए हैं इनका मासा बटे नीचे वालों का क्या ज्ञात करना होता है? लासा ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे सीधे भिन्न का मासा बराबर, फॉर्मूला आपको पता ही है, अंश का लासा और वो सॉरी अंश का मासा बटे हर का लासा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 3,9,12 का मासा। अंश है ना, ये अंश का निकालना है मासा, और बटे हम कर देंगे क्या, 4,8,5 का लासा। फटाफट से ओरल निकाल सकते हैं यहाँ पर, और अगर ओरल नहीं निकालना है तो यहाँ पर लासा निकाल लीजिए। 4,8 और 15, 15 था नहीं, सॉरी 5 था, यहाँ पर 5 हमने रखा। 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5 ही रहेगा। फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5 ही रहेगा। फिर 2 से जा रहा है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ, और 5 का 5 ही रहेगा। इसके बाद फिर से आपका 5 से चला जाएगा, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना यहाँ पर लासा बन जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दूनी सॉरी 2 दूनी, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40। तो यहाँ पर लासा तो फटाफट से निकल के आ गया है 40। मासा निकालने के लिए क्या सबसे छोटी संख्या से इस केस में देते हैं? बड़ी संख्या में डिवाइड। तो 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर मासा क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, जैसे आप चाहो वैसे। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब इस 3 से किसको चेक करना है? 9 को चेक करना है। 3 तिरका 9। वैसे ये छोटा-सा है, मुझे लगता नहीं था कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। 3, तो यहाँ पर मासा क्या मिल गया? 3। क्या आंसर निकल के आ गया? भिन्न का मासा बराबर आ गया 3/40। उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका आंसर। इसी क्वेश्चन से आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? 3/14, 5/42 और 2/21 का लासा ज्ञात करिए। सेम भिन्न है आपकी, तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न का जो ज्ञात करना है वही लिखेंगे। भिन्न का लासा बराबर, अब जब लासा निकालना है तो यहाँ पर अंश का लासा, अंश क्या क्या है? 3, 5 और 2। तो यहाँ लिखते हैं 3, 5, 2 का लासा। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताने वाली हूँ आज, और नीचे रहेगा 14, 42, 21 का मासा। जब भी आपके पास अभाज्य संख्या आ जाएं, कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं आ जाएं, तो उन अभाज्य संख्याओं का लासा जो होता है वो उन सभी का गुणा कर देंगे। जो गुणनफल निकल के आएगा वही बन जाएगा लासा। अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, ये अभाज्य संख्या का लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्याओं का मासा बात करें तो इनका मासा सदैव 1 रहता है, क्योंकि ये संख्याएं एक के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए 1 इनका रहता है मासा। 3, 5 और 2,
ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा यहाँ से डायरेक्ट कितना बन जाएगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो 30 इनका क्या कहते हैं लासा बन गया। मासा निकालना है तो मासा निकाल लो, 14 से डिवाइड कर दो किस में, 42 में, कितनी बार जा रहा है, 14 तियां 42, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 14 से हम किसको चेक करेंगे, 21 को भी चेक करना है, तो एक ही बार जाएगा यहाँ पर, कितना बच जाएगा, 11 में से 4 गए 7 बचा, 7 से 14 को दिया, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर मासा कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, यहाँ मासा रख दिया। भिन्न का मासा सॉरी लासा क्या निकल आया, 30/7। आ गया सभी का आंसर, उम्मीद कर रही हूँ आ गया होगा। इस पॉइंट को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना सभी लोग कि अभाज्य संख्याओं का लासा, जैसे आपको 3-4 अगर अभाज्य संख्याएं ही दी जा रही हैं और कोई भी भाज्य नहीं है उसमें, तो वो जो लासा होगा वो उन सभी का गुणनफल होता है और मासा हमेशा 1 निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14/9, 7/15 और 7/10 का मासा ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भिन्न का मासा बराबर 14,7,7, तो 7 डबल डबल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही बार लिख दीजिए, 14,7 का मासा बटे 9,15,10 का लासा। 14 और 7 का मासा कितना निकल के आएगा, 7 से 14 को डिवाइड करो, 7 दूनी 14 पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इनका मासा तो मुझे यहाँ मिल गया 7। अब हमें लासा निकालना है, तो लासा के लिए यहाँ पर फटाफट से कर लेते हैं फैक्टर, 9, 15, 10 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 9, 15 का 15, 2 पंजे 10, फिर किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, फिर यहाँ 5 रहेगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं, 5 का 5, फिर 5 का 5 ही रहेगा और फिर 5 से जा रहा है तो नीचे आ जाएगा 1,1,1। मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, 2 पंजे 10 और 3 तिरका 9, तो 10 और 9 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90। तो यहाँ पर निकल के आ गया लासा 90। भिन्न का मासा कितना बन जाएगा, 7/90। आ गया सभी का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन निकालिए फटाफट, बताइए कितना आंसर आ रहा है। 2/3, 3/7 और 4/13, 9/15 का लासा ज्ञात करना है। तो भिन्न का लासा बराबर, जब लासा निकालने को आता है तो अंश का निकालते हैं लासा और हर का निकालते हैं मासा। फटाफट से निकाल के आंसर बताइए। 2, 3, 4 और 9 का लासा बटे 3, 7, 13 और 15 का मासा। गौर करने वाली बात इसमें क्या है कि आप देख पा रहे होंगे नीचे जितने भी मान दिए हैं, 3, 7, 13 और 15 सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मासा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1। लासा निकालना है तो फटाफट से लासा निकाल लीजिए, यहाँ पर 2, 3, 4 और 9 का, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 1, 3, यहाँ पर 2, फिर 9, फिर 2 से जाएगा, 1, 3, 1 और 9, फिर 3 से चला जाएगा, 1, 1, 1 और 3, फिर 3 से चला जाएगा, तो लासा कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 निम 36, तो 36 यहाँ पर निकल करके आ गया सीधे सीधे आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका 7/10, 3/8, 2/5 और 1/5 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करना है तो भिन्न का मासा बराबर, ये मैं डायरेक्ट करूंगी क्वेश्चन, ऊपर वालों का मासा, ऊपर क्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मासा क्या हो जाएगा, 1। और नीचे क्या है आपका, नीचे वालों का लासा निकालना है, तो इसका लासा मैं गुणनखंड विधि से निकाल देती हूँ फटाफट से। 10 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5, 8 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 का तो 5 ही रहना है। लासा क्या बन जाएगा, जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी आते हैं, सारे के सारे आते हैं, तो 2 की घात 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, तो लासा आ गया इसका 40। लासा यहाँ पर रख दिया, मान आ गया 1/40।
हो गया ना सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है प्रश्न आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है शेषफल पर आधारित लासा व मासा संबंधी क्वेश्चन। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है जो मैं टाइप कराऊंगी वो मासा से जुड़े हुए। पहला मासा का टाइप क्या है कि जब प्रश्न में आपको मासा ज्ञात करने को दे और साथ साथ प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल प्राप्त हो तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेषफल देती है। तो इस प्रश्न को ये तो भी मैंने ट्रिक के अंदर लिखा है तो पता है कि मासा वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप इसमें मासा निकालेंगे या लासा क्या करेंगे? तो क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या निकालना है यहाँ पर HCF। छोटी से छोटी संख्या लिख के आए तो वहां पर क्या हो जाएगा LCM। तो निकालना है HCF। अब कैसे निकलेगा? तो जो भी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं में से जो भी शेषफल प्राप्त हो रहा हो उसको माइनस कर दो। 59 और 109 शेषफल कितना मिल रहा था? 59 से मिल रहा है, सॉरी 49 से मिल रहा है 1, 59 से मिल रहा है 3 और 109 से मिल रहा है 5। शेषफल को माइनस कीजिए तो आपका कितना आएगा आंसर यहाँ पर? 49 से 1 गया 48, 59 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 56, 109 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 104। अब ये जो संख्याएं निकल के आई हैं इन संख्याओं का निकाल दो HCF। निकालो फटाफट। 48 से हम किस में देंगे? सबसे पहले 104 में डिवाइड दे देते हैं, जिसमें भी आप चाहो तो 56 में भी दे सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 56 में भी आप दे सकते हैं। तो 2 बार लगभग चला जाएगा यहाँ पर। 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। यहाँ पर आ जाएगा 9, माइनस करते हैं। 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा और तो यहाँ खत्म ही हो गया, सीधे सीधे 0 आ जाएगा। अंदर आ जाएगा 48, 8 से डिवाइड दो, 8 छिंग 48। ठीक है, कितना निकल के आया 8। अब इस 8 से भी चेक करेंगे किसको, ये वाला नंबर अभी 56 बचा हुआ है। तो ये तो पता ही है 8 सत्ते 56, सीधे सीधे 8 सत्ते कितनी बार जाएगा 56। तो यहाँ पर मासा कितना निकल कर के आ गया 8 आ गया मासा। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 411, 684 और 821 को भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेष देती है। बड़ी से बड़ी संख्या इसका मतलब क्या निकालना है? इसमें भी HCF निकालना है। क्या ट्रिक बताई? जब अलग अलग शेषफल दिए जाते हैं तो पहले उन नंबर से उनके शेषफलों को माइनस कर देते हैं। सबसे पहली संख्या क्या है 411, दूसरी क्या है 684 और तीसरी क्या है 821। इनमें से इनके शेषफलों को माइनस करो। 411 से शेषफल 3 मिला था, इसमें क्या मिला 4 और इसमें क्या मिला 5। इनके शेषफल माइनस करने के बाद क्या मान प्राप्त हो रहा है? 411 में से 3 जाएंगे कितना आ जाएगा 408। 684 में से 4 में से 4 गए तो 680। यहाँ पर 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ 8, तो 816 निकल के आ गया। अब ये जो संख्याएं निकल के आई हैं इनका क्या निकाल देते हैं HCF। तो निकाल दो फटाफट से HCF। कितना आएगा 408, सबसे छोटी संख्या है सबसे बड़ी में डिवाइड दे देते हैं 816 में। तो कितनी बार जा रहा है ये 4 दूनी 8। हमने ट्रिक बताई थी ना इसकी आपको। अगर आपको टेबल नहीं आती तो क्या करना है, पीछे से 2 अंक छुपाए। हमें 4 का पहाड़ा आता है ना, 408 का तो नहीं आता, 4 का आता है या फिर 40 का भी कर सकते हो आराम से, जितने का आता है। 4 का आता है तो इसमें पीछे से 2 अंक छुपा लो। डिवाइड देने जा रहे हैं 816 में, तो 816 के पीछे से 2 डिजिट छुपाओ। कितना बचा इधर 8 बचा, इधर कितना बचा 4। 4 से 8 में डिवाइड दो, कितने टाइम जा रहा है लगभग 2 बार। 4 दूनी 8 जा रहा है ना। बस अब उसी 2 को इधर रखा, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर में। करिए मल्टीप्लाई। 2 2 अट्ठे 16 हासिल 1 की 1 ही आ जाएगी, 2 चौके 8 आ गया सीधे सीधे। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इस 408 से किस में डिवाइड देना होगा हमको? ये रहा नंबर 680। इसको भी चेक नहीं किया ना, इसको भी तो चेक करना पड़ता है मासा में। तो यहाँ 408 रखा, यहाँ रखा 680। कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो 816 आया था। 1 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 408।
माइनस करते हैं, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया, 2 बचा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 7 और यहाँ पर 6 में से 4 गए, कितने आए? 2। 272, 408 में फिर से देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 2 बार तो जा नहीं रहा है, 1 ही बार जा रहा है। यहाँ हो गया 272, माइनस करो, 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6 बचे हैं। 10 में से 7 गया, कितना बचा? 3 बचा। और 3 में से 2 गया, 1 बचा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 272। तो लगभग कितनी बार जा रहा है? चेक करो, 13 दूनी 26, हाँ 2 बार जा रहा है। 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2 गया पूरा पूरा। क्या निकल के आ गया यहाँ पर? HCF 136 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मासा बराबर 136, मासा बराबर 136 आ गया सभी का। और उम्मीद कर रही हूँ क्वेश्चन आपको ये समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अगला आपका जो टाइप है उसमें क्या है? जब मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो रहा होगा और वह समान शेषफल आपको प्रश्न में दिया भी जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा शेषफल, तब कौन सी ट्रिक लगाते हैं? तो है आपका क्वेश्चन, पढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 134, 159 और 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल प्राप्त हो। हर किसी से भाग देने पर क्या है? हर किसी में भाग देने पर सेम शेषफल आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी देख के समझ गए ना क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो जो जो संख्याएं दी हैं उनको लिख लो। क्या? 134, 159 और 184। क्या शेषफल प्राप्त हुआ था? 9 शेषफल प्राप्त हुआ था ना। तो इन सभी में से कितने को माइनस कर देंगे? 9 को माइनस कर देंगे। -9, -9 और -9 माइनस करिएगा, कितना आएगा? 134 में से 9 जाएंगे तो 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 5। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। यहाँ तो सीधे सीधे 150 बन रहे हैं। 14 में से 9 गए, कितने आ गए? 5, यहाँ 7 और यहाँ 1, 175। जो संख्याएं निकल के आती हैं उनका निकाल देते हैं हम HCF। निकाल दीजिए फटाफट से। ये जो निकल के आ रही ना बॉक्स में, मैंने पर्पल कलर से इनको बंद किया है, इन्हीं का निकालना है HCF। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो निकालो फटाफट से और कमेंट में आंसर टाइप करिएगा। 125 से डिवाइड देते हैं हम किस में? 175 में। 150 में भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें अच्छा लगे आपको उसमें दीजिएगा। तो एक बार जा रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 125, माइनस करेंगे 0। 7 में से 2 गया 5, 50 से देंगे अब 125 में डिवाइड। तो लगभग कितनी? 2 बार जा रहा है। 50 दूनी 100, माइनस किया, कितना बचा यहाँ पर? 25 बच जाएगा। अब 25 से किसको डिवाइड करेंगे? 50 को। तो 25 दूनी 50, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इस 25 से हम चेक कर लेते हैं किसको? 150 को। तो लगभग 6 होता है, 25 छिक्के 150 होता है ना। बस तो क्या है, फटाफट से डिवाइड चला गया हमारा। यहाँ पर चाहें तो आप इसको शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, 25 से डिवाइड देके यहाँ दिखा सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 6 बार। माइनस किया, खत्म हो गई कहानी। तो यहाँ पर मासा कितना निकल के आया है इस प्रश्न का? मासा बराबर 25 आ गया सभी का। मासा बराबर 25। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138, 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त हो। इन सब से भाग देने इन सब में, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष प्राप्त हो। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, दैट मीन्स क्या निकालना है? HCF निकालना है। और HCF से जब हम इन सबको डिवाइड करेंगे ना जाके, तब हमको 3 शेष प्राप्त होगा। तो जो संख्या हमको दी गई हैं उन सबको फटाफट से लिख लेते हैं। 63, 138 और 228, कितना शेष प्राप्त हो रहा है? 3। तो इस शेषफल को ही हम कर देंगे माइनस, और जो वैल्यू आएगी उसको फटाफट से लिख लीजिएगा। 63 में से 3 गए, 60 बचेगा। 138 से गया तो यहाँ 135, 228 से गया, कितना हो गया? 225। जो संख्याएं निकल के आई हैं इनका निकाल दीजिए फटाफट मासा, और आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। कितना आ रहा है मासा यहाँ पर? 60 से हम दे देते हैं 225 में डिवाइड। तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। 6 3 18, 180 बन जाएगा। 3 बार जा रहा है।
180 माइनस करेंगे 5 तो का 5 ही रहेगा। 12 में से 4 गए, कितने बचे? सॉरी 12 में से 8 गए, 4 बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पर? 60 लिखेंगे अंदर और डिवाइड करेंगे 45 से, तो एक ही बार जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45। माइनस करो, 10 में से 5 गए, कितना बचा? 5, और यहाँ 5 में से 4 जाए, कितना आ जाएगा? 1। 15 से डिवाइड करो 45 में, 15 तियाँ 45। चला गया पूरा पूरा। कितना आया? 15 आया ना। अब इस 15 से किसको चेक करेंगे? जिसमें नहीं दिया, कौन सा? 135। तो 15 निम्मे होते हैं आपके 135, सीधे सीधे जा रहा है। 15 अट्ठे 120, 15 निम्मे 135, तो 35 चला गया यहाँ। माइनस किया, कहानी खत्म। कितना निकल के आ गया मासा इस प्रश्न का? 15। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक दिशा में समान शेषफल शेष बचता है, लेकिन शेषफल आपको प्रश्न में दिया नहीं जाएगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन पढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, जिससे 187, 233 और 279 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, कहीं कोई जिक्र नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? इन संख्याओं को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ता है। सबसे बड़ी संख्या से लेते हुए चलेंगे, 279, उसके बाद 233। 279 से माइनस करिए किसको? 233 को। फिर 233 से माइनस करिए 187 को। उसके बाद 279 से भी किसको माइनस करना है? एक सेकेंड, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। क्या? 279। इससे किसको माइनस कर दो? 233 को। इसके बाद 279 से किसको माइनस करो? 279 से छोटी वाली संख्या 187 को। अब ये दोनों बची, इन दोनों को माइनस कर दो। 233 से किसको माइनस कर देना है? 187 को। करिए फटाफट से माइनस। कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? तो पहले हम 279 से करते हैं। 9 में से आपका 3 गया तो कितने बचे? 6 बचेंगे यहाँ पर। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4। 9 में से 7 गए, 2 बचे। और 17 में से 8 जाएँ, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 8 17। नेक्स्ट यहाँ पर 13 में से 7 गए तो कितना बचा? 6 बचा। और यहाँ 12 में से 8 गए, कितना बचा? 46। जो संख्याएँ निकल के आती हैं उनका निकाल देते हैं मासा। बस ये ट्रिक ध्यान रखनी कि यहाँ पर क्या करना है। बस मासा निकाल दो। 46 से डिवाइड कर दीजिए किसको? 42 को। कितनी बार जा रहा है? लगभग 2 बार जा रहा होगा। 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। पूरा पूरा डिवाइड हो गया पूर्णतः। मासा कितना निकल आया? मासा यहाँ पर आ गया, मासा बराबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 697, 524, 351 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। और समान शेष कितना मिल रहा है, कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या सबसे पहले लिख ली 697, इसमें से किसको माइनस किया? 524 को। फिर इसी 697 में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दी, क्या? 351। और उसके बाद ये जो 2 बची हुई थी इनको माइनस किया। 524 में से किसको माइनस कर दिया? 351 को। माइनस करके जो आता है उनका निकालते हैं मासा। 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3। 9 में से 2 गया, 7 आया। और 6 में से 5 गए, 1 बचे। यहाँ पर देखो 7 में से 1 गया, 6 बचा। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। और 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। फिर यहाँ पर 4 में से 1 गया, 3 बचा। 12 में से 7 गए, 5। और 4 में से 3 गया, 1। जो भी निकल के आता है इनका निकाल दो मासा। 173 से किस में डिवाइड करना है? 346 में डिवाइड करना है। तो कर दीजिए 173 से 346 में 2 बार जा रहा है। 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। क्या निकल के आ गया मासा? तो मासा बराबर 173। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, निकल के आ गया। अगला प्रश्न है आपका लासा ज्ञात करना। लासा में भी सेम आपके टाइप से पहला टाइप क्या है कि जब प्रश्न में लासा ज्ञात करने को बोले और प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त हो तो कैसे करेंगे?
क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 9, 15 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त हो, 5 शेषफल प्राप्त हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर शेषफल के साथ कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप एलसीएम निकाल लो किनका, इन तीनों का, उसके बाद जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उस शेषफल को कर दीजिएगा ऐड, और आपको जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। तो सबसे पहले क्या है, लासा निकाल लो, किस किस का, 6, 9, 15 का निकालना है लासा। और शेषफल कितना बच रहा था, 5। जब लासा निकल आएगा तो उसमें इस 5 शेषफल को हमें कर देना है ऐड। तो लासा यहाँ पर फटाफट से निकालो, 2 3 6, 9 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 पंचे 15। फिर 3 से करेंगे, 1 का 1, 3 एकम 3, 5 में जाएगा नहीं। फिर 5 से करेंगे, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। क्या लासा निकल के आता है इस प्रश्न में, देखिएगा, 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, कितने हो गए, 90 हो गए। लासा निकल के आ गया 90। अब संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर, हमें तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, संख्या कितनी होगी, लासा में हम शेषफल को कर देंगे प्लस। समान शेषफल प्राप्त होता है और शेषफल क्वेश्चन में दिया जाता है, उस कंडीशन में लासा निकाला, शेषफल कर दिया प्लस। 5 था ना शेषफल प्रश्न में, देखिए 5 था, 5 प्लस कर देंगे, 90 प्लस 5 बराबर 95। आ गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें 100, 180, 120 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। कितना शेष बचना है, 12। तो फटाफट से पहले क्या निकालो, एलसीएम। 100, 180, 120। 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 निम्न 18 और 2 छिंग 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये जाएगा 25 बार, ये जाएगा 2 चौके 8 और 5 बार, यानी कि 45, और ये जाएगा 30 बार। फिर 2 से कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर होगा 25, जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं तो 45, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए अब, तो क्या आ जाएगा, 5 25, 5 निम 45 और 5 तियाँ 15। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 9 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं। फिर 3 से कर देते हैं डिवाइड, 1 का 1, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से कर देते हैं डिवाइड, 1, 1 और 1। लासा कितना निकल के आया है प्रश्न का, लासा बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे कितने हो जाएंगे, 200। तो यहाँ पर 200 गुणा 3 तिरका 9, 9 दूनी कितने हो गए, 18 और 0 0, 1800 निकल के आ गया है क्या हमारा लासा। तो यहाँ पर संख्या बराबर लासा 1800 और शेषफल कितना था प्रश्न में, 12। इस 12 को ऐड कर दीजिए तो कितनी बन जाएगी संख्या, 1812। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल के आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जब अलग अलग शेषफल प्राप्त हो लेकिन विभाजक और शेषफल का अंतर समान हो। क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बन रहा है, क्रमशः 15 से दिया तो 7 बचा, 25 से दिया तो 17, 35 से दिया तो 27 और 45 से दिया तो 37। जब ऐसी कंडीशन आती है कि भाग देने पर शेषफल अलग अलग प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप माइनस करेंगे किसको, विभाजक को और शेषफल को, 15 में से माइनस किया कितना, 7, कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ऐसे ही 25 में से माइनस किया 17 को, कितना बच रहा है, 15 में से 7 गए 8। ऐसे ही जब 35 में से डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 27 को, तो कितना बचेगा, 8। और जब 45 में से माइनस करेंगे 37 को, तब भी बच रहा है 8। यहाँ पर माइनस करने पे हमेशा क्या मिल रहा है, सेम ही डिजिट मिल रही है। तो इस कंडीशन में क्या करो, सबसे पहले इन चारों संख्याओं का निकाल लेते हैं मासा। किस किस का, 15, 25, 35 और 45 का। तो 5 से ही डिवाइड हो रही है, मासा निकाल, तो लासा निकालो फटाफट से, अच्छे से निकल आएगा।
5 से डिवाइड दो, 5 तियाँ 15, पचम 25, 5 सत्ते 35, 5 निम 45। 5 से फिर जा रहा है, 3 में जाएगा नहीं, 3 का 3, 1, 7 और 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1, 1, 7 का 7, 3 तिरका 9, फिर 3 से जा रहा है, 1, 1, 7 और 1, फिर 7 से चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आसानी से, पचम 25, ठीक है, 25 और 3 तिरका 9। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लासा बराबर 25 गुणा 9 गुणा 7। 25 निम्न हो जाएंगे, 225 गुणा 7, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 7 पना 35, हासिल लग जाएगी कितनी, 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 75 निकल के आ गया क्या, लासा। क्या बोला था कि यहाँ पर जो अंतर है वो समान है, तो इस कंडीशन में जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या बनती है हमारी, जो लासा निकल के आया है, इस लासा में से हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा ये विभाजक का अंतर आया था, कितना आया था, 8। तो इस लासा में से डिवाइड माइनस कर दो, किसको, 8 को माइनस कर दो, कितना आपका निकल आएगा, 7 में से 8, इनकी सॉरी मैं यहाँ पर कुछ गलत लिख गई हूँ, एक सेकेंड इरेज कर दूँ मैं। 1575 है, तो 1575 में से किसको माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा, 15 में से 8 गई, कितना बचा, 7, फिर 6 और यहाँ 15, 1567 आपका निकल के आ जाएगा। जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1567। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 360 व 240 से भाग देने पर क्रमशः 260 व 140 शेष प्राप्त हो। तो सेम वैसे ही है कि शेष तो अलग अलग प्राप्त हो रहे, पर एक बार इसको माइनस करके चेक करो कि क्या इनका अंतर सेम आ रहा है। 360 में से माइनस किया हमने, जो शेष मिला था 260, कितना मिला आंसर, 100 मिल रहा है। ऐसे 240 में से जब माइनस किया 140 को, कितना आया, 100 आया। तो अब जो मेरा लासा निकल के आएगा, उस लासा में से मैं माइनस क्या कर देना है, 100 को माइनस कर देना है। तो लासा सबसे पहले निकालो किस किस का, 360 का और 240 का। कितना लासा निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा 120, फिर 2 से जा रहा है, 2 निम 18 और फिर यहाँ 60, फिर 2 से जाएगा 45, 2 तियाँ 6, 30 यानी कि, फिर 2 से जा रहा है 45 का 45 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 15, 5 से जा रहा है, 5 निम 45, 5 तियाँ 15, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 1 और 1। अब लासा क्या बन गया यहाँ पर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80 और 80 गुणा 9। तो यहाँ पर लासा बराबर 16 पंजे 80 गुणा 9 और 9 अट्ठे 72, यानी कि सॉरी कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 720 ही आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे लगा थोड़ा सा मैंने कुछ गलती कर दी, नहीं बिल्कुल सही है, 720 ही आएगा आपका। चलिए 720 निकल करके आ गया। अब क्या करना होता है, संख्या निकालने के लिए लासा में से माइनस कर देते हैं, जो इनका अंतर आ रहा था सेम टू सेम। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 720 माइनस का 100, 620 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, चलो तो फिर आज बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।